दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से बीएसपी का समर्थन कहिए कि दिन प्रतिदिन जैसे जनाधार बढ़ता जा रहा है, वहीं जहां दिल्ली के मुख्य चुनाव में अगर हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी मौजूदा दौर की सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, लगातार उनकी खबरें आपने नेशनल मीडिया पर देखी होगी। लेकिन उसी दिल्ली के अंदर एक वो तबका छिपा हुआ है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और वोटर हैं, जो कहीं ना कहीं चुनाव की स्थितियां इस बार बदलती हुई नजर आ रही है। तो महिला वोटर जिस पर खासतौर से नजर है इस समय मौजूदा सरकार यानी दिल्ली की, रेवड़ियां बट रही है महिलाओं के लिए। कोई कहता है कि पैसे देंगे, मुफ्त की बिजली है, बसें हैं, सब कुछ है। तो चलिए उस एक बड़े तबके से यानी महिला आबादी से चर्चाओं को शुरू करते हैं कि क्या वाकई में बसपा कुछ बेहतर करेगी क्या इस पर के दिल्ली चुनाव में। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। दिल्ली चुनाव में महिला वोटरों की संख्या क्या इस बार बसपा के लिए कुछ बेहतर होगा? हाँ, बिल्कुल बेहतर होगा। और महिलाओं को जो लालच दिया गया है, और वो लोग तो कुछ दे रहे नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के ऊपर काम करेगी। मुफ्त की जो रेवड़ियों की अगर हम बात करें, कह रहे कोई 2100 रुपया कह रहा है, कोई 3000 तक की बातें चली जा रही है, इस पर भी कुछ है असर या फिर लग रहा है नहीं बसपा के जनाधार? नहीं, कोई असर नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले 2100 रुपए की बात करी थी। उससे पहले तो उन्होंने 1000 रुपए की बात करी थी, वो 1000 रुपए भी नहीं मिला है। अब जैसी चुनाव आया तो उनको 2100 रुपए की याद आ गई और कह रहे हैं कि जीतने के बाद देंगे। तो उनका क्या पता है कि देंगे नहीं देंगे, वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, झूठ की राजनीति कर रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी, वोट सबको चाहिए, मुफ्त की रेवड़ियों पर वोट मांगेंगे, सत्ता की भागीदारी नहीं देते, यानी महिलाओं को जो मौका मिलना चाहिए राजनीति में, इस बार बसपा की तरफ से महिला प्रत्याशी को मौका मिला। कैसे देखते हैं एक महिला होकर के? हाँ, महिला प्रत्याशी को यहाँ मौका मिला है, और बसपा है जो सर्व समाज को ही मौका देती है, और खासकर महिलाओं, हमारी महिला ही नेता है तो मौका दिया है महिलाओं को, और हम लोग मैदान में हैं, अच्छा लड़ रहे हैं। बहन जी का जो फैसला है उसका स्वागत करती है? जी, बिल्कुल स्वागत करते हैं बहन जी का। जो भी उनका आदेश होता है, जो भी वो कहती है, हम लोग उसको पूरा करते हैं। उम्मीद है कि इस बार कुछ बेहतर होगा? हाँ, उम्मीद है बिल्कुल। पूरी दिल्ली में हम लोग अच्छा प्रचार कर रहे हैं और अच्छी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा दिल्ली के अंदर कितनी मजबूत, क्या लग रहा है, आशीर्वाद मिलेगा महिलाओं का? देखो, अभी जैसे हम चुनाव प्रचार में हैं, तो उस तरीके से हम देख रहे हैं कि जमीनी लेवल पे कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। महिलाएं ऐसी है, सुविधा नहीं मिली, रोते हुए मिली हैं, ठीक है। और जो शराब फ्री में बांटी गई थी, उनके घर उजड़ चुके हैं। अभी कल की ही बात है, एक ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे शराब पी के ही डेथ हो गई है। हाँ, ये अपने इसी विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है। और वो गालियां दे रही थी कि सरकार ने क्या दिया है, सिर्फ शराब की लत दी है और घरों को उजाड़ दिया है। एक माँ जो बहुत लिपट के रो रही थी हम लोगों से, तो वो दुख देखा नहीं गया हमें। यानी जो गली गली ठेके खोले गए, नुक्कड़ों पर ठेके खुले गए, यानी दिल्ली को नशे में झूमने के लिए मजबूर कर दिया। एक महिला होकर के आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि परिवार में अगर कोई व्यक्ति कमाने वाला है और अगर नशे के लत में पड़ जाए तो उस परिवार का क्या होगा, कैसे देखती हैं? ये सरकार ने किया ही ऐसा है, इसलिए किया है कि गरीब लोग, दलित समाज के लोग हैं, ठीक है। कहीं झुग्गी झोपड़ियों में इस जगह पे आप देखिए ठेके खोले गए हैं। किसी अमीर की उसमें जाके कोठियों के आसपास क्यों नहीं खोला गया ये ठेका? वहां नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है फ्री में दारू दे सकती है, शिक्षा फ्री में नहीं दे सकती, क्योंकि शिक्षा पर 18% की जीएसटी लगी है। एक दलित समाज का बच्चा, एक गरीब, क्या आपको लगता है कि वो पढ़ पाएगा? देखिए वो झूमते हुए जा रहे हैं, जरा दिखाइएगा, झूमते हुए जा रहे हैं। दिल्ली शायद इसी की लत हो चुकी है महिलाओं में। देखिए ये अपनी बात रहा, दिखाई जरा, दिखाई सामने दिखा दीजिए। ऑलरेडी झूम रहे हैं, ऑलरेडी झूम रहे हैं। हाँ सर, हाँ बताइए क्या क्या केजरीवाल ने क्या किया? सर केजरीवाल ने बहुत कुछ कर रखा है। महिला फ्री कर रखी है। ये फ्री नहीं चलती, पूछो बस में, फ्री नहीं चलती। गली गली में जो ठेके खुले, आपका उसका समर्थन करते हैं? गली में कहाँ ठेके खुले पड़े हैं? मुझे दिखाओ एक बार। अभी आप झूम रहे हैं सर? मैं तो पी के रहता हूँ भाई, पी के सरकारी नौकरी। ये देखो, ये देखो, देखिए इनके मुंह से गंध जो आ रही है शायद बर्दाश्त करना भी मुश्किल होगा। और वाकई में दिल्ली देखिएगा, ऐसे झूमने वालों की वजह से इस सरकारें रिपीट हो रही हैं। सर को दिखाई, देखिए झूम रहे हैं, बिल्कुल दिल्ली झूमेगी। हाँ, एक बात बताओ, झूम रहे हैं सर। केजरीवाल ने क्या नहीं करा, मुझे बताओ। बहन बेटियों को सबको फ्री करा, बिजली पानी। ये देखिए, ये बगल में क्यों बहन है? आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। अब बताइए, ऐसे लोग भी दिल्ली में कह रहे हैं बहुत कुछ कर दिया, झूम रहे हैं। ये ड्यूटी पीरियड का टाइम है, कह रहे हैं कि मैं नौकरी करता हूँ, झूम रहे हैं। ये झूम रहे हैं। देखिए यही तो करी है,
यही करा है। हाँ। जो कि देखिए अब घर के लोग कितना परेशान होंगे। हाँ। इन्हें तो लत मिल चुकी है। हाँ। हैं? बट पीछे बच्चे हाँ। बच्चे रोड पे होंगे। एक के साथ एक फ्री चाहिए। एक के साथ एक फ्री। हाँ। एक के साथ एक फ्री। हाँ। एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। बच्चे अनपढ़ घूम रहे हैं, मतलब चाकू छुरी लेके घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। पढ़ने की उम्र में उनके हाथ में छुरी और चाकू है, बंदूकें हैं। क्यों है? सवाल देखिए, एक चीज उठता है कि यही केजरीवाल है कि पंजाब को कहते थे कि नशे से मुक्त कर दूंगा, नशे से झूम रही है पंजाब। पंजाब को छोड़ करके दिल्ली को झुमा दिया। देखिए अभी पी करके किस तरीके से वो झूम रहे थे। अब यही है कि दिल्ली झूमेगी। आपने कहा कि नशा मुक्त करेंगे, दिल्ली को जगह जगह ठेके दे दिया आपने, तो क्या फिर महिलाओं के घरों में तो दिक्कत है भाई। महिला करेंगे क्या? पीटते हैं महिलाओं को, पी के पीट रहे हैं। ठीक है। हाँ। बच्चों को पीट रहे हैं। हाँ। उनको शराब की लत है, कमाना है नहीं, तो बच्चे कहाँ आएंगे? रोड पे तो आएंगे। वो भी आज कल जाके वो भी नशाखोरी करेंगे, वो भी नशाखोरी करेंगे। शिक्षा मतलब उन्हें तो ये है ना, दलित समाज का बच्चा पढ़ लिख के IAS ना बने, PCS ना बने, मुख्यमंत्री ना बने, दारू पिए और झूमे। मतलब उन्हें लगेगा ना कि दलित हमारे बराबर हो जाएगा। एक चीज देखिए, और चीज मैं पूछना चाहूंगा, दिल्ली देश की राजधानी, ध्यान रखिएगा, उन्होंने अभी एक जिक्र किया कि मुफ्त में बसों में चढ़ती नहीं हो क्या। मैं बताता हूँ, पूरी दिल्ली में कहीं का भी किराया कटाइए 15 रुपए हाईएस्ट किराया है बसों का। है? अब सोचिएगा कि 15 रुपए की टिकट मुफ्त करके एहसान करते हैं कि मैंने मुफ्त की बसें दे दी। शिक्षा पर चर्चा नहीं होगी, स्कूलों की स्थितियां खराब होंगी और नशे में झुमाएंगे दिल्ली को। 15 रुपया क्या हैसियत नहीं कि कोई दे सकता है? कौन सा एहसान हो गया? क्यों दे रहे हो? किसने मांगा? किसने मांगा? हमने तो नहीं मांगा कि हमें फ्री बस चाहिए। हमने तो नहीं मांगा कि हमें फ्री में कोई सामान चाहिए। आप दे सकते हो, फ्री में शिक्षा दीजिए, फ्री में रोजगार दीजिए, व्यवसाय दीजिए। क्यों नहीं देते? ये चीजें क्यों नहीं देते? क्या कहेंगे इस बार का चुनाव? वाकई में लग रहा है कि बसपा भी चुनावी मैदान में मजबूती के साथ है। मुद्दे होंगे क्या, या फिर मुफ्त की रेवड़ियां ही चलेंगी? देखिए, मुफ्त की रेवड़ियां तो है ना, ये लोगों का काम है देना। हमारा काम है सिर्फ महिलाओं के सम्मान के ऊपर बात करना, रोजगार के ऊपर बात करना, शिक्षा के ऊपर में बात करना और परिवर्तन के ऊपर में बात करना। अभी जैसा कि आपने अभी देखा उस भाई साहब को, ये ऐसे ही लोग हैं, इन्हीं लोगों को तो दारू की लत लग चुकी है। यही पी करके ने अपने घरों में जाएंगे, मारेंगे, बच्चों को पीटेंगे, लेकिन पीने के लिए पैसा निकल जाता है, लेकिन शिक्षा के लिए पैसा नहीं निकलता है। आज इसीलिए हमारा समाज है, देखिए ये हमारे सारे अपने समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के सारे लोग हैं, ये पूरी झुग्गियां हैं। ये बोलता है कि हमने फ्री में दे दिया। भाई फ्री में देना तो शिक्षा देकर दिखाइए। झुग्गियां तो कह रहे कि पेरिस और लंदन बना दिया हमने, झुग्गियों की स्थिति बेहतर कर दी। अगर झुग्गियों के पेरिस अगर बना दिया है तो आप देखिए झुग्गियों के बगल में देखिए कूड़ेदान है। यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे रह रहे होंगे? यहाँ पे हम खड़े हो रहे हैं, हमें भी रहने खड़े होने में दिक्कत हो रही है। उसके अंदर उसके सामने देख लीजिए बाथरूम है, बाथरूमों में देख लीजिए इतनी गंदगी है ना, टूटे पड़े हैं, पानी नहीं है, पूरी लेटरिन भरी पड़ी हैं, तो स्वस्थ कहाँ से है? बिल्कुल है। अभी हम कहते हैं अगर बसपा को अगर है ना जनता ने अगर चुना, अगर जनता ने बसपा को जिताया, तो यहाँ पर जो परिवर्तन नहीं हुआ आज तक वो होकर दिखाएंगे। यहीं के रहने वाली हैं आप? हाँ जी, यहीं के। काम हम ठीक हुआ है, सब बढ़िया चकाचक है कि फिर दिक्कत है? अरे क्या चकाचक है, देखो ना सीवर लाइन भरा पड़ा है हम लोगों के झुग्गियों में, गटर भरा पड़ा है, कोई सफाई सुथरा हो ही नहीं रहा। रोज जाते हैं ऑफिस में, कोई नहीं सुन रहा। केजरीवाल तो कह रहे सब चकाचक कर दिया, दिल्ली की झुग्गी को चमका दिया हमने, पानी दे दिया। झुग्गियों में जाके देखो ना क्या हाल है। हाँ, बच्चों का ना पढ़ाई है ना लिखाई है, वही बच्चों का पढ़ाई नहीं है। अरे कह रहे यहाँ पर हमने शिक्षा को बहुत विदेशी मॉडल कर दिया। नहीं भैया, कहीं ना विदेशी मॉडल है। मॉडल जो अभी अगर आप बात कर रहे थे, शिक्षा को बेहतर बनाया है, वही केजरीवाल। और वही जो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा दिल्ली में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ दोहरी शिक्षा हो, लेकिन दिल्ली में दोहरी शिक्षा है। कुछ MCD के स्कूल है, गलियों में घूमते हैं, दारू पीते हैं भाई, छोटा छोटा एज में बच्चों। कहाँ शिक्षा है भाई साहब? देखिए पीछे आगे फिर से कहेंगे कहाँ दारू, सब बढ़िया है सब। मेरे देखे में तो ना ठीक है भैया। अच्छी बताइए, मुफ्त के लिए आपको कहा जा रहा है कि 2100 रुपया दिया जाएगा इस बार, फिर से केजरीवाल करे कि सरकार में लाइए, तो क्या लग रहा है आप लोग मुफ्त के वादे पर जाएंगे या फिर बदलाव होगा? मुख से क्या है भैया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छा होना चाहिए, आदमियों अच्छा होना चाहिए कि दारू शराब ना पिए। दारू शराब न पिए। क्या करें बताइए केजरीवाल? भाई साहब
इतने वोट लेने के टाइम पे तो तुम हमें याद करते हो। एक बात कह रही हूँ, बुरा मत मानना। नहीं बोलिए आप। अरे अगर आपको अगर अच्छा लगता कि बहन बेटियां घर से ना निकले, अगर हमारी जगह आपकी बहन बेटियां हो तो कितना वो लगेगा आपको, हैं? जाके देखो। यानी ठेके से दिक्कत है जो जगह जगह खोल दिया, हाँ, नशे से दिक्कत है, नशे वालों से दिक्कत है, और कुछ यहाँ के लोग हैं जो कि सुनवाई नहीं कर रहे। जाके देखो वहाँ पे कितनी बार चक्कर लगा लिए, एक हफ्ते से चक्कर लगा रहे, कोई नहीं सुन रहा। यहाँ ना तो ये सीवर साफ हो रहा, ना तो वो गंद उठ रहा। कितनी सीवर साफ हो रहा है, न गंद उठ रहा है। दिल्ली में काम हम सही नहीं चल रहा है, क्या करिए? ना सीवर साफ है, ना कुछ। और सामने वाले मुखिया कहता है कि लंदन बना दिया। सर यहाँ के प्रकाश जारवाल जी हैं, जो उन्होंने काम करा है, प्रकाश जारवाल जी ने काम कराया है। भाई साहब मेरे गली में जा करके देखो कितना भरा हुआ है सीवर। आज 10 दिन से चक्कर काट रहे हैं, ना कोई सफाई होता है, ना कुछ होता है, ना कुछ हो रहा। यही यहाँ खाली गली गली दारू के ठेका है और कुछ ना है भाई। ठेका है बस हमें तो खुद ही रहने का मन ना करता है। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की मौजूदा स्थिति देखिएगा, सच्चाई जब सामने आती है, महिलाएं खुद कह रही है कि भाई ठेकों से हमें तो दिक्कत है, सरकारों को समझ में क्यों नहीं आता? सर जी ऐसा है कि मैं अभी झुग्गियों से प्रचार करते हुए निकल रहा था। झुग्गियों में जो इस टाइम महिलाएं बैठी हुई हैं, बेचारी पानी भरती, कैसे भरती, गलियों में जाके आप देखिए क्या समस्या है। लेकिन इन केजरीवाल झूठे वादे, कभी 2100 लॉलीपॉप दे देते, कभी कुछ कह देते। तो ना केजरीवाल कम है, ना बीजेपी कम है, ना कांग्रेस कम है। लॉलीपॉप देने में तो सबसे नंबर वाले। लेकिन पब्लिक जो है, पब्लिक हमारी भोली भाली जनता जो कहते हैं अनपढ़ जो है ना, और दारू के नशे के चक्कर में जो ये हो रहा है, क्योंकि अनपढ़ है, अनपढ़ के कारण, ना शिक्षा होने के कारण सब सारा कुछ ये हो रहा है। लेकिन हमारे लोग, ये गरीब लोग समझते नहीं इस चीज को है। हाँ, सरकार आएगी तो फिर एक के साथ एक बोतल फ्री मिलेगा। सरकार आएगी फिर से दारू के एक के साथ एक फ्री होगी दिल्ली के अंदर। क्योंकि उन्होंने शराबी देनी है, शराब के अलावा कुछ नहीं देना है। क्योंकि उन्होंने ना विकास करना, ना कुछ। आज अभी मतलब सर्वे में आकर संगम बिहार की गलियों में घुसे हैं, इन्होंने क्या किया, पानी के नाम से या किसी के नाम से आप टैंकर माफिया, जहाँ भी जिधर चले जाओ टैंकर आ रहे हैं, टैंकर में दलाली हो रही है, टैंकरों में दलाली हो रही है। कहना है मैं 1000 लीटर पानी दे रहा हूँ, पानी कहाँ दे रहे? पानी जब 1000 लीटर का टैंकर आता है, उसमें क्या होता है, जनता से पैसे वसूले जाते हैं, वसूलने के बाद में वो टैंकर का पानी भरा जाता है, लेकिन वो वहां से फ्री आता है, यहाँ से जनता से पैसे लिए जाते हैं जब टैंकर आता है। यानी देखिएगा, दिल्ली के अंदर पीने का जो पानी है उस पर टैंकर माफियाओं का कब्जा होगा।